कहानी शुरू होती है जानवी और अनमोल से। एक छोटे शहर की लड़की और बड़े सपनों वाला लड़का। ये वो प्यार था जो पहली नजर में सच्चा लगता था, उस मासूमियत भरे इश्क का प्रतीक। और उस मासूमियत का क्या जो हमें हर कहानी में दिखता है, जैसे दो लोग मिलते हैं और ओह सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन यहीं पर क्लैश शुरू होता है। समाज की अपेक्षाएं, परिवार की सोच। क्या इश्क इन सबसे बड़ा हो सकता है? ये तो बड़ा सवाल है। और वही हमने यहां देखा ना, वो शुरुआती दौर जहां हर चीज सिंपल लगती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं। हाँ, और मुझे याद आता है आयरिश लोक कथाओं से एक किस्सा, एक साधारण किसान और राजा की बेटी का प्यार। वहां भी मासूमियत और ईमानदारी की जीत होती है, लेकिन समाज हर कदम पर उनकी परीक्षा लेता है। जानवी और अनमोल का रिश्ता भी कुछ वैसा ही दिखता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं फियोना, लेकिन मुझे यहाँ न्यू ऑर्लियंस की एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक लड़की और लड़के का जॉर्डन, लेट मी गेस। नहीं सुनिए, ये असल में थोड़ा हटके है। लड़का काफी सिंपल था और लड़की नेडल वर्क में। और क्या वो भी समाज द्वारा अलग कर दिए गए थे? कुछ ऐसा ही। लेकिन मेरा ख्याल है असली रोमांस वही है जहां मुश्किलें हों। जानवी और अनमोल के बीच भी वही सीधी साधी मासूमियत थी, है ना? हाँ, और इसे ही हर इंसान समझना चाहता है। बस आसान प्यार का जो सपना देखते हैं वैसा ही, लेकिन रास्ते में वही कठिनाइयों की दीवारें आती हैं। जैसे यहां भी, जहां हमने ये देखा कि प्यार आसान नहीं होता। तो अगर जानवी और अनमोल की कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार समाज के बंधनों को कैसे चुनौती देता है, तो अब अनमोल और जूली की कहानी एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जूली की वो बेफिक्र हंसी, उसका फरी स्प्रिट और अनमोल का उसके लिए खिंचाव, यहीं से उनकी शुरुआत होती है। एंड यह बहुत स्वाभाविक है जॉर्डन। अक्सर नई चीजें या जो हमारे लिए अनरिचेबल दिखती हैं, वो हमें ज्यादा आकर्षित करती हैं। लेकिन क्या आप देख रही हैं जानवी, जो उसके लिए हमेशा वहां थी, हर खुशी हर दुख में, और फिर भी शी काइंड ऑफ गेट्स साइडलाइंड। यह मुझे एक आयरिश लोक कथा की याद दिलाता है, एक फार्मर और एक फेरी का रिश्ता। वो किसान फेरी की दुनिया में खो जाता है, उसकी चमक दमक में। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब उसे अपने पुराने गांव की याद आती है, उसकी सिंप्लिसिटी की। पर फर्क ये है कि यहां अनमोल ने वो पल कभी माना ही नहीं। वो तो पूरी तरह से जूली में ऑब्सेस्ड था। हाँ, और यही इंसानी नेचर है। हम हमेशा अननोन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या वो किसी का दिल तोड़ने लायक था। ट्रू, लेकिन यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शायद अनमोल को लगातार एक्साइटमेंट चाहिए था। शांति और स्टेबिलिटी कई बार बोरिंग लगने लगती है, ओ बिल्कुल, और लिटरेचर में भी बार बार फॉरबिडन लव को ग्लोरीफाई किया गया है, चाहे वो पारो और चंद्रमुखी का उदाहरण हो या हमारी आधुनिक कहानियां। हाँ, और ये सोचने वाली बात है, कितना कुछ हम सिर्फ उस थ्रिल के लिए खो देते हैं। ही गेव अप समवन लाइक जानवी, जो उसे ग्राउंडेड रखती थी, और बदले में क्या मिला? शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट। खुद से दूर हो जाना, यही तो इंसान अक्सर करता है, और यही अनमोल ने किया। लेकिन इस सब में जानवी का क्या? उसका प्यार, उसका भरोसा। शायद ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि प्यार में नॉवेल्टी से ज्यादा जोर सैक्रिफाइस और सपोर्ट पर होना चाहिए। और यही हमने यहां देखा। जानवी उस फाउंडेशन की तरह थी, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, लेकिन अनमोल उस झिलमिलाती सरफेस की तरफ खींच गया। और जूली, उसका क्या रोल था? या शायद वो भी बस एक इल्यूजन थी? या उससे ज्यादा? और फिर जानवी का अनमोल को थप्पड़ मारना, वो कोई इंपल्सिव एक्शन नहीं था, ये उसकी खुद की पहचान और सम्मान का प्रदर्शन था। सोचिए, उस पल में उसने अपनी सारी तकलीफ और डिसअपॉइंटमेंट को आवाज दी। और वो भी उन सबके सामने जो पूरी तरह से चुप खड़े थे। इट्स काइंडा अमेजिंग, जैसे उसने अचानक सबको आईना दिखा दिया। सच का आईना। और यही सबसे मुश्किल होता है जॉर्डन, स्पेशली इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां औरतों का गुस्सा,
उनकी आवाज दबा दी जाती है। एब्सोल्युटली फियोना। और यहाँ से कहानी इतनी डार्क हो जाती है। मैं जानवी के उस दर्द के बारे में सोच रहा हूं जब उसने अनमोल को पैसे लौटाए, वो इज्जत वापस की जो खरीदी नहीं जा सकती, वो पल, वो साहस, जॉर्डन। जानवी ने अपनी पूरी ताकत उस पल में दिखा दी, और फिर भी ये सोचना कि उसके बाद उसे कितनी दर्दनाक मौत दी गई। या इट्स जस्ट अनबेरेबल। वो गुस्सा, वो घुटन, सब जैसे एक्सप्लोड कर गया। बट वाई फियोना, क्यों ऐसा होता है जब औरतें बोलने की कोशिश करती हैं? क्योंकि समाज ऐसी सच्चाइयों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता, और यही ट्रेजेडी की जड़ है। जानवी जैसी कहानियां अक्सर चुपचाप खत्म हो जाती हैं, बिना जवाब या क्लोजर के। और उन सवालों का क्या जो अनमोल के लिए बचे? उसने जूली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, मगर क्या वो कभी जानवी को भूल पाया होगा? नहीं, शायद नहीं। हमने पहले भी देखा है कि कैसे अधूरी कहानियां हमें हमेशा हॉन्ट करती हैं। आयरिश फोल्कलोर में भी स्टोरीज ऐसी ही होती हैं, जहां लव स्टोरीज अधूरी रह जाती हैं और वो गूंजते सवाल बन जाती हैं। और जानवी का सवाल भी अनमोल की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। और ऑनेस्टली शायद ये उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट है। वो गिल्ट, वो रिग्रेट, एक कांस्टेंट रिमाइंडर। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम चीजों को भूल सकते हैं, मगर सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। जैसे जानवी का नाम, जो भले ही अब कोई न लेता हो, लेकिन उसकी आवाज उस साइलेंस में छुपी हुई है। फियोना, तो शायद यही सबसे बड़ा लेसन है कि हर वॉइस, हर लव स्टोरी मैटर करती है, और अनचेंज्ड सिस्टम्स को चुनौती दिए बिना कुछ नहीं बदल सकता। बिल्कुल, जॉर्डन। और इसी थॉट पर आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। ये सिर्फ जानवी की कहानी नहीं है, ये हर उस आवाज की कहानी है जो दबाई गई। एंड ऑन दैट नोट, हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक अपने आसपास की कहानियों को सुनने और उनके सवालों पर सोचने की कोशिश करें। Take care, listeners, and thank you for being here.